भारत की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा हेट पॉलिटिक्स का मैदान बन चुका है और जिस तरीके से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देश के नेता प्रतिपक्ष को धमकी दी गई है, ये एक बार फिर हमारे देश के जो सिक्योरिटी रीजंस है, पॉलिटिकल नेताओं के जो सिक्योरिटी है, हमारे देश के राजनीतिविदों का जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाता है। और किसने किया है, ये प्रश्न हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता एंटी नेशनल टैग बनाते रहते हैं, आज नेता प्रतिपक्ष को ऐसा धमकी दिया गया है। सुनिए क्या कहा है दिल्ली के बीजेपी के पूर्व एमएलए तरविंदर सिंह मरवा ने राहुल गांधी के ऊपर। सुनिए। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। अगर भारत के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों का फहरिस्त निकाला जाएगा तो इंदिरा गांधी का रोल सबसे बड़ा था। अगर हम भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक बात करें तो उसमें इंदिरा गांधी का बहुत अहम रोल था। उनके ऊपर उनके जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, उसके साथ तुलना करना दिल्ली के एक बीजेपी के लीडर के द्वारा, जो पूर्व एमएलए है, जिसकी तस्वीर अमित शाह जी के साथ है, इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक सीधा साधा प्रोपागंडा नहीं हो सकता है। और मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उस डेलीगेशन के ऊपर है, जिन्होंने बार बार सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर बात किया है। लेकिन आज जो प्रश्न चिन्ह हमें उठाना जरूरी है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसका जो पावर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, उनके ऊपर अगर इतना बड़ा सेफ्टी का अगर ऐसा लाइफ थ्रेट दिया जाए तो ये क्या एक सामाजिक, एक लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को समझाता है, इंसिनुएट करता है? इसी पर पवन खेरा ने सीधे सीधे टारगेट किया है बीजेपी पर। सुनिए। This is the BJP speaking. The BJP has asked him to issue this threat to Mr. Rahul Gandhi. We demand answers from Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi. We want to know, why do you want to threaten our leader? You think we'll get bogged down by your threats? We'll fight this. आज बीजेपी का एक पूर्व एमएलए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है और इस पर पवन खेरा ने जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया वो तो उनका अपना पर्सनल वक्तव्य था, पार्टी का वक्तव्य था। लेकिन जो मुद्दा अब अहम है, कांग्रेस इसे बहुत सीधे सीधे एक सीरियस मुद्दा बना रही है, क्योंकि मत भूलिए राहुल गांधी अमेरिका में है और अमेरिका में वो अन्य बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं पॉइंट के अंदर उन्होंने सिखों के सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बात किया, जिस पर बीजेपी के सभी बड़े सिख लीडर भड़क गए थे। लेकिन इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से राजनीति का रूप दिया जा रहा है, ये भारतीय राजनीति के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जिस तरीके से मारा गया था, वो अपने आप भारतीय इतिहास का एक बहुत काला अध्याय है और उस पर आलोचना करना हमें शोभा नहीं देता। लेकिन अगर इस परिस्थिति को अगर और इसमें आग दिया गया, आग में घी दिया गया, तो इतना मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे परिस्थिति, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे प्रतिक्रिया हमें बार बार देखने को मिलेंगे और ऐसा होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया गया था, क्योंकि वो एक यादव है। तो इस तरीके की राजनीति भाजपा ने पहली बार नहीं की है, इससे पहले भी देखने को हमें मिल चुका है। और राहुल गांधी जो सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी से लोहा ले रहे हैं, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। राहुल गांधी भले ही उनके प्रीवियसली उनका जिस तरीके से इमेज उनका बनाया गया हो, लेकिन अब जिस तरीके से वो गरीबों का आवाज़ उठा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि अब बीजेपी के आंखों में जो सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा जो आदमी, जो पॉलिटिकल लीडर बार बार बीजेपी के आंखों में आ रहा है, तो वो है और कोई नहीं, राहुल गांधी। और उसी हेट पॉलिटिक्स का नतीजा है कि आज ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।